सत साहब, जय हो बंदी छोड़ की। हमारा एक मित्र है, तो अक्सर मेरे फोटोग्राफ्स देखता है और मुझे अक्सर सवाल करता है कि आप जब भी किसी गांव में अलग अलग विभिन्न जगहों पर जाते हैं तो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत और ये ज्ञान गंगा पुस्तक, तो ये पुस्तक आप क्यों पब्लिक तक पहुंचाती हो और क्यों ये पुस्तक सेवा करते हो, तो पुस्तक सेवा करते ही क्यों हो। तो इस प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। और पुस्तक सेवा हम क्यों करते हैं, तो सबसे संक्षिप्त जवाब तो यही है कि पूज्य गुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि इस कबीर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए, तो इसलिए पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रख रहे हैं कि पुस्तक सेवा करते क्यों है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट कर ले कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे कि फेसबुक है, एक्स है और अन्य भी इंस्टाग्राम या अन्य जितने भी अकाउंट्स हैं, तो उन सब में केवल अकाउंट ही इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि गुरु जी के कबीर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें। इससे पहले ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता ही नहीं था। अब ये गुरु जी का ज्ञान प्रचार प्रसार करने के लिए ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि पुस्तक सेवा क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या कारण है, और गांव गांव में जाकर पब्लिक को ये पुस्तक किसी को भेंट देते हैं, किसी को ये मतलब पुस्तक देते क्यों है। तो पहला मुद्दा है कि तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार करने के लिए पुस्तक देते हैं। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। यदि किसी व्यक्ति तक तत्वज्ञान पहुंचता ही नहीं है तो वह उस मार्ग को जान भी नहीं पाएगा। इसलिए पुस्तक सेवा को ज्ञान पहुंचाने का माध्यम माना जाता है। दूसरा मुद्दा है कि अज्ञान को दूर करने के लिए। तो इस मत के अनुसार देखें तो अधिकांश लोग शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं करते, और फिर करते हैं तो उनको सही अर्थ ही नहीं पता कि हमारे धार्मिक शास्त्रों का अर्थ क्या है। और ये जो पुस्तक है गुरु जी की, ये ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये आसपास में आप देख सकते हैं कुछ पुस्तकें लगा रखी हैं। तो इन पुस्तकों के माध्यम से शास्त्रीय प्रमाणों सहित विचार लोगों को तक पहुंचाना है। तो ये पुस्तक जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है। तीसरा मुद्दा है मतलब कि अज्ञान को दूर करने के लिए। तीसरा मुद्दा है विवेकपूर्ण निर्णय का अवसर देने के लिए। पुस्तक किसी पर विचार थोपती नहीं है। पाठक गण यानी कि जो भी पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति है वो स्वयं पढ़कर शास्त्रों से मिलान करके स्वयं निर्णय ले सकता है, और निर्णय लेना पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि करना क्या है। चौथा मुद्दा है समाज सुधार के उद्देश्य से पुस्तक सेवा कर रहे हैं। तो गुरु जी के जितने भी शिष्य समुदाय है वो सही आध्यात्मिक ज्ञान से व्यक्ति का जो भी दुराचार है वो दूर हो जाते हैं। जैसे कि नशा करता है, हिंसात्मक मनोवृत्ति वाला कोई व्यक्ति है, चोरी करने वाला है, या व्यभिचारी व्यक्ति है, या फिर दहेज प्रथा के मानसिकता वाले जो लोग हैं, तो ये सब दुराचार दूर हो सकते हैं। उसका चरित्र सुधर सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही दुराचारों से बचा जा सकता है। और समाज सुधार केवल आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से ही संभव हो सकता है। पांचवा मुद्दा है ज्ञान का दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भारतीय परंपरा में विद्यादान या ज्ञान दान को उच्च कोटि का दान माना जाता है। इसी विचार के आधार पर पुस्तक सेवा को ज्ञान दान का एक रूप भी माना जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में आप देखेंगे तो ज्ञान की महिमा गाई गई है। तो संक्षिप्त में कुछ श्लोक बोल देते, मतलब के संदर्भ ले लेते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, 18वें अध्याय के जो 68 और 69 श्लोक है, इन सारे गीता के श्लोकों में भी ज्ञान के बारे में और विद्या के बारे में बड़ी ही महिमा गाई गई है। आगे अन्य कुछ शास्त्रीय आधार और प्रमाण भी हम देखते हैं। अब साथ में कुछ तर्क भी कर लेते हैं। यदि किसी को किसी महत्वपूर्ण सत्य
या उपयोगी ज्ञान की जानकारी ही ना हो तो वह उसका लाभ कैसे ले सकता है। यानी कि जानकारी और ज्ञान होना आवश्यक है, उसी की पूर्ति करने के लिए ये पुस्तक सेवा गांव गांव में जाकर घर घर जाकर पहुंचाई जाती है और की जाती है। जैसे शिक्षा के लिए पुस्तकें आवश्यक होती है, वैसे ही आध्यात्मिक अध्ययन के लिए ये ग्रंथ एक माध्यम है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। और गुरु जो होता है वो सारे जो पाठ्यक्रम होता है उसको संक्षिप्त करके सरल भाषा में बताता है। तो उसी अंदाज में ये ज्ञान गंगा पुस्तक और गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक, ये इसीलिए इसकी पुस्तक सेवा की जाती है। पुस्तक सेवा का उद्देश्य लोगों को पढ़ने के लिए, विचार करने के लिए और स्वयं सत्य की जांच परख करे और स्वयं उनको भी अवसर मिले पढ़ने का, ज्ञान जानने का, इसलिए पुस्तक सेवा की जाती है। पुस्तक सेवा केवल पुस्तक बांटना नहीं है, बल्कि मोक्ष मार्ग का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने का प्रयास मानी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मानते हैं कि कोई व्यक्ति इन पुस्तकों को पढ़कर शास्त्रों के आधार पर साधना मार्ग समझ सकता है, तो अगर उसे अपनाता है तो उसका आध्यात्मिक कल्याण संभव है। यह विश्वास उस परंपरा का धार्मिक मत है, जिसे स्वीकार करना या ना करना वो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। वो अपना स्वयं निर्णय स्वयं खुद ले सकता है। इसलिए पुस्तकें पढ़िए और स्वयं निर्णय कीजिए। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहे हैं और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल मात्र इसी पुस्तक से आपको मिलने वाले हैं और ये आपको आमंत्रणात्मक रूप में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी। तो पहला प्रश्न है कि जिसके पास में शांति, धरपत और धीरज ही नहीं है, उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। अब ये रैपिड फायर मोड में ही ले लेते हैं, सड़ासड़ मतलब प्रश्न जितने भी हैं वो सारे प्रश्न लिखे हुए हैं मैंने, तो आपको पढ़कर सुना दे रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न है, जो अत्यंत ऋण और लोन के चक्र में, ईएमआई के कुचक्र में विश्वास रखते हैं, उनके लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा है, जो अत्यंत गाली गलौज करते हैं, बात बात पे दूसरों की निंदा करते हैं, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। जो जरा सी बात पे अपना आत्मसंयम खो देते हैं और अत्यंत गुस्सैल स्वभाव के हैं, उनके लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी अनिवार्य है। जो महिलाओं पर हमेशा कुदृष्टि किया करते हैं और हमेशा संभोग के बारे में सोचते रहते हैं और उनकी काम वासना को नियंत्रित करने के लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। इस सवाल के समर्थन में और भी बहुत सारे मेरे मन में विचार आ रहे हैं, जैसे कि ओशो रजनीश के भी विचार। ये उसने एक पुस्तक का भी याद आता है, वो संभोग से समाधि की ओर। तो ऐसे बेहुदे और निरर्थक पुस्तकें हमेशा समाज को दिशा भ्रमित करने का कार्य करते हैं। चलो खैर, उसके विषय में फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। छठा प्रश्न है, जो अपने सुंदर देह और अपने काया का देहाभिमान रखते हैं, उनको मृत्युलोक का वो सत्य तत्व ज्ञान जानना जरूरी है, उसके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो यश प्रतिष्ठा के अंधे मोह में भूले पड़ चुके हैं, यश चाहना का ख्वाब रखते हैं, मान बढ़ाई उनसे छूटती नहीं है, कीर्ति की प्राप्ति की भूख उनको पागल कर चुकी है, तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। आठवां प्रश्न, जो जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित करने में लगा हुआ है, जिनके लिए पैसा, रुपया, धन एकत्रित करने का जीवन का एकमात्र मकसद और लक्ष्य बचा है, तो उस लोभ को समाप्त करने के लिए आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक अचूक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप भी चालनहार हैं और आपके पूर्वज भी चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबको ये संसार छोड़कर जाना ही जाना है। जरूरत से ज़्यादा धन केवल मात्र आपका मन की अशांति ही उत्पन्न करने वाली है। 9वां प्रश्न है, जो अपने संतान, माता पिता, सगे संबंधी, सभी बंधुजन को नित्य और शाश्वत मानते हैं और ये मानते हैं कि वो सब अपने हैं
और मृत्यु के बाद भी अपने रहेंगे, तो उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ये जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आपकी आत्मा को ये दावा है कि आपकी आत्मा को ये निर्मल कर देगा ये पुस्तक। जो सरासर 10वां प्रश्न, जो सरासर निर्दयी, कठोर बोलने वाले हैं, किसी के हृदय को आघात पहुंचाने वाले हैं, विध्वंसक भाषा बोलते हैं, तो उनको प्रिय एवं सत्य वचन बोलने के लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। 11वां प्रश्न, जो व्यभिचार में लिप्त है और अपने आसपास के स्त्री पुरुषों में ही अपनी कामुकताओं को शांत करने का उपाय सोचते हैं, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो प्रभु प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए व्रत, उपवास, प्रदक्षिणा, पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा, प्रार्थना, आरती, यह सब जो करते हैं उनके लिए यह पुस्तक है। और ऐसे लोगों को तो अचूक ही यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, ज्ञान गंगा। प्रभु प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व त्याग करने वाले उस सभी साधु संगत को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए जो भगवे वस्त्र धारण कर चुके हैं या फिर नागा साधु बन चुके हैं। तो उन सब के लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। जो शारीरिक रोगों से ग्रसित है और मृत्यु के करीब है, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और उनको पढ़नी ही चाहिए। जो चिंता, भय और असुरक्षा में जी रहा है, उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो ईर्ष्या और तुलना करने में जीवन बिताता है, तो उनको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो क्षमा नहीं कर पाता और वर्षों तक द्वेष रखता है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो झूठ बोलने को बिल्कुल ही सामान्य बात मानते हैं, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो रिश्वत, बेईमानी या छल को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मान चुके हैं, उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो दूसरों की सफलता को देखकर जलता है, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है, उस भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए तत्वज्ञान रूपी ये जड़ी बूटी उनके लिए है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक बिल्कुल पढ़िए आप। जो परिवार में कलह, क्लेश और विवाद से परेशान है, कटु वचन उनसे नहीं सुन सकते, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। जो माता पिता या संतान के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए या उनको ये भेंट देनी चाहिए पुस्तक। जो समाज में बढ़ती हुई हिंसा, नशा और नैतिक पतन के कारणों पर विचार करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर जो ज्ञान है वो उनको आत्मसात करना चाहिए। आशीर्वाद लेना या देना दोनों निरर्थक है, लेकिन क्यों, वो जानने के लिए पढ़िए ज्ञान गंगा पुस्तक। जो अकेलापन या जीवन की निरर्थकता महसूस करता है, तो उसको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो यह जानना चाहता है कि शास्त्र वास्तव में क्या कहते हैं, उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो गुरु की आवश्यकता पर विचार करना चाहता है, जो लोग गुरु का महत्व नहीं समझते अपने जीवन में, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। एक आरती में छोटी सी पंक्ति भी आती है कि लंगड़े लोभी गुरु गणे, साहिब से परिचय नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नकली गुरु बहुत सारे हैं पूरे भारत सहित पूरी दुनिया में, लेकिन किसी के पास साहिब का परिचय नहीं है, यानी कि ईश्वर को जानते नहीं है, भक्ति का अर्थ, वास्तविक अर्थ नहीं पता है। तो उन नकली गुरुओं के चक्कर में हमें जो पूर्ण गुरु है उसके ऊपर भी जल्दी विश्वास नहीं होता। तो उनके लक्षण क्या है, तो वो गुरु होता क्या है, गुरु के सानिध्य में कैसे जाया जा सकता है, वो गुरु जी के बारे में हर पॉइंट पर आपको ज्ञान मिलेगा इस ज्ञान गंगा पुस्तक में। जो विभिन्न मतों के बीच में भ्रमित है, यानी कि कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, लेकिन पता नहीं है कि सत्य क्या है। कोई द्वैत मत है, कोई अद्वैत मत है, कोई द्वैताद्वैत मत है, अलग अलग, कोई बोलता है कि ईश्वर ये है वो है। विभिन्न मतों के बीच में भ्रमित है, निर्णय नहीं
कर पा रहे कि मतलब कौन सा सही है और किस में कितना सही है, तो उनको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो जानना चाहता है कि केवल कर्मकांड से आध्यात्मिक उन्नति संभव है क्या या फिर नहीं, तो उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो भक्ति, ज्ञान और कर्म के संबंध को समझना चाहता है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो यह जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो संभव है, यदि संभव है तो उसका मार्ग क्या है, तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी होगी। क्या आपको क्रोध पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है, तो आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। क्या आपको काम वासना पर नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है, क्या धन पाने की दौड़ में आपकी मानसिक शांति छीन ली है क्या इस आपके मोह ने, क्या आप मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण समझना चाहते हैं, तो आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो पढ़िए ज्ञान गंगा पुस्तक। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र जैसे मान्यताओं की वैल्यू मोक्ष प्राप्ति के सामने धूल समान है, लेकिन क्यों, वो जानने के लिए पढ़िए ज्ञान गंगा पुस्तक। जो संगीत की धुन में आसक्त होकर अश्लील नृत्य करते हैं, नाचते हैं, छिछोरापन प्रदर्शित करते हैं समाज में, उनके लिए ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो नास्तिक है, जो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, बिना ईश्वर के सब ब्रह्मांड चलायमान है, उनके लिए यह पुस्तक है कि भगवान है और उसका साम्राज्य है। यह ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए पढ़िए ज्ञान गंगा पुस्तक। जो शराबी है, नशेड़ी है, भांग पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू मिश्रित मावा मसाला खाते हैं, सुल्फा पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनके लिए यह ज्ञान गंगा पुस्तक है। झूठा भोजन किसी का भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्यों, वो जानने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता है, कौन शंकर जी का दादा है, ये गूढ़ तत्व ज्ञान को जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ज्ञान गंगा पुस्तक। अब जो प्रश्न पूछने जा रहा हूं, शायद ये कोई भी नकली गुरुओं के पास में इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, शायद ये अन्य कबीरपंथियों के पास में भी इसका प्रश्न नहीं है। ब्रह्म, ब्रह्मा, परब्रह्म और पार ब्रह्म, इन चारों में क्या अंतर है, तो ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। केवल और केवल आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलेगा इसका उत्तर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के अस्तित्व के पूर्व का इतिहास भी रहा है, इस सृष्टि का इतिहास, वो जानने के लिए सृष्टि रचना कैसे निर्मित हुई और इसका अस्तित्व कैसे बना, उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। यह पुस्तक उस हर जीव को पढ़नी चाहिए जो जीवित है, सांसें ले रहा है, सोच समझ सकता है, उनको चाहे सुनकर या पढ़कर किसी भी प्रकार से इस कबीर तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। तो यही थे हमारी तरफ से कुछ दलीलें, ये ज्ञान गंगा पुस्तक की पुस्तक सेवा क्यों कर रहे हैं और ये पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। तो आने वाले समय में कुछ अन्य इस जो सवाल पूछे हैं उन्हीं में से कुछ मुद्दों पर वीडियो आगे जारी रखेंगे। तब तक सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।